ओम तत्सत। आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11 क्रमांक के श्लोक का जो शांकर भाष्य है वह देखेंगे। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पहले भाग में हम लोगों ने श्लोक का पदच्छेद करके उसका शब्दार्थ, अन्वय, अन्वयार्थ और सरल अर्थ देखा था। भाग 2 में श्री शंकर भाष्य देखेंगे। न शोचाहा अशोचाहा, जो शोक करने योग्य नहीं वे अशोच। भीष्म द्रोण आदयः, भीष्म द्रोणादिक सद्वृत्तत्वात्, सदाचरण के कारण च, और परमार्थ रूपेण, परमार्थ रूप के द्वारा, नित्यत्वात्, नित्य होने से, तान अशोचान, उन शोक न करने योग्यों को तुमने अनवशोचहा, शोक किया है। ते वे मत निमित्तम, मेरे कारण, म्रियन्ते, मर रहे हैं। ऐसे सोचकर तुम अनुशोचितवान, शोक करने वाले असि हो। तैहि विना भूतः, उनके बिना जीवित रहकर, अहम मैं, राज्य सुख आदिना, राज्य सुख आदि से, किम क्या, करिष्यामि करूँगा, इति ऐसे तुम कहते हो। श्री भगवान कहते हैं जो शोक करने योग्य नहीं वे अशोच। वो कौन है? भीष्म द्रोणादिक। उनका शोक क्यों नहीं करना चाहिए? सदाचरण के कारण। यह एक कारण दिया है। जिनका सदाचरण होता है उनका मृत्यु के बाद उच्च लोक में वास होता है, और उस कारण जिन्होंने सदाचरण किया है ऐसे लोगों के मृत्यु के कारण शोक नहीं करना चाहिए। और पारमार्थिक दृष्टि से नित्य होने से यह भी एक कारण है। उन शोक न करने योग्यों का या फिर उनके लिए तुमने शोक किया है। तो इस तरीके से 2 कारण है जिसके कारण शोक नहीं करना चाहिए। वो सदाचरण करने वाले हैं, और दूसरा कारण पारमार्थिक दृष्टि से भी अर्जुन को वह शोक नहीं करना चाहिए। वे मेरे कारण मर रहे हैं, ऐसे सोचकर तुम शोक करने वाले हो। उनके बिना जीवित रहकर मैं राज्य सुख आदि से क्या करूँगा, ऐसे तुम कहते हो। ऐसे भगवान अर्जुन को कहते हैं। च और त्वम, तुम, पाठ भेद से एक शब्द दिखाई देता है। प्रज्ञावादान, बुद्धिमानों की बातों को, प्रज्ञावताम, बुद्धिमताम, प्रज्ञावानों के माने कि बुद्धिमानों के, वादान वचनानि, शब्दों को माने कि वचनों को, भाष से कह रहे हो। तत् वह, एतत् यह, मौढ़्यम मूढ़त्व, च और पांडित्यम पांडित्य, ये दोनों विरुद्धम विरुद्ध भाव, उन्मत्तः इव
पागल की तरह आत्मनि खुद में दर्शयसी दिखा रहे हो इति ऐसा इसका अभिप्राय आशय है। और तुम बुद्धिमानों की बातों को माने कि प्रज्ञावानों के माने कि बुद्धिमानों के शब्दों को या फिर वचनों को कह रहे हो। वह यह मूढ़त्व और पांडित्य ये दोनों विरुद्ध भाव है, लेकिन ऐसे विरुद्ध भाव को तुम स्वीकार करके पागल की तरह खुद में दिखा रहे हो। इसका अर्थ ऐसा है कि एक दृष्टि से तुम मूढ़ जैसे आचरण कर रहे हो, दूसरी बाजू से देखेंगे तो पंडित की तरह बातें कर रहे हो। ऐसा विरुद्ध भाव होने के कारण पागल की तरह खुद में यह दो विरुद्ध भाव दिखा रहे हो। यस्मात् क्योंकि गत असून गत प्राणान मृतान, गतासून जिनके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं उनको या फिर उनके लिए, च और अगत असून अगत प्राणान जीवतः, अगतासून जिनके प्राण नहीं चले गए हैं, जो जीवित है उनको या फिर उनके लिए, पंडिताः आत्मज्ञाः, पंडित माने कि आत्मज्ञ, न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते हैं। क्योंकि गतासून माने कि जिनके प्राण चले गए हैं या फिर जो मर गए हैं उनको या फिर उनके लिए, और अगतासून जिनके प्राण नहीं चले गए हैं जो जीवित है उनके लिए पंडित माने कि आत्मज्ञ पुरुष शोक नहीं करते हैं। पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्य को अच्छे से जानकर यह प्रमाण बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है। तीसरे अध्याय में 5वें ब्राह्मण में यह पहला ही मंत्र है, वहाँ से यह 2 शब्द लिए हैं। इति ऐसे श्रुते है, श्रुति से प्रमाण देखकर पंडा आत्मविषया बुद्धि ही, पंडा माने कि आत्म विषयक बुद्धि, एषाम जिनकी, ते वे ही निश्चित ही पंडिताः पंडित है। तू लेकिन परमार्थतः परमार्थ की दृष्टि से तान उनको यह पाठ भेद दिखाई देता है। नित्यान नित्यों को, अशोच्यान अशोचों को, अनुशोचसी शोक कर रहे हो, अतः इसलिए मूढ़ः मूढ़ असि हो, इति ऐसा अभिप्रायः अभिप्राय है। बृहदारण्यक उपनिषद से एक प्रमाण दिया है। इसमें ऐसा कहा है, पांडित्य को अच्छे से जानकर। इसका अर्थ ऐसा होता है कि पंडा माने कि आत्म विषयक बुद्धि, जिनकी आत्म विषयक बुद्धि है उनको ही पंडित कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि ऐसे दिखाई नहीं दे रही है, तुम तो इसके विपरीत शोक कर रहे हो, इसलिए मूढ़ हो, ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है। कुतः किस कारण ते वे अशोचाः
शोक करने योग्य नहीं है। यतः क्योंकि नित्याः वे नित्य है। कथम कैसे, यहाँ पर किस कारण वे शोक करने योग्य नहीं है ऐसा प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर भी दिया है। क्योंकि वे नित्य है। जो नित्य है उसके बारे में शोक करना संयुक्तिक नहीं है, योग्य नहीं है। कथम कैसे, तो यह जो कथम माने कि कैसे यह प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर आगे के श्लोकों में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।